जिला चंबा के एक ग्रामीण क्षेत्र से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के जो संगठन है, संगठन का चेयरमैन की जिम्मेवारी दी गई है। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली के नाम से ही जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला चंबा के ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति को पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है। हम उनसे जानेंगे कि पहले तो ये संगठन को लेकर क्या कहेंगे और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी गई है उसे लेकर इनका क्या कहना है। जी धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने मुझे संगठन के चेयरमैन के रूप में जिम्मेवारी दी है। इसमें आम आदमी पार्टी लगभग पिछले 1 वर्ष से हिमाचल की राजनीति में सक्रिय है। संगठन के ऊपर काम चल रहा है और लगभग हम 68 कमेटियां बना चुके हैं। विधानसभा कमेटियां लगभग पूरी हो चुकी हुई हैं और हमारे 15 तरह के विभिन्न प्रकार के विंग्स हैं, उन पे काम चल रहा है। अभी करंट सिचुएशन में हमारे 4800 से ज़्यादा पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों पे काम कर रही है और युवा साथी साथ में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग साथ में आ रहे हैं, बड़े लोग हमारे साथ आ रहे हैं और पार्टी बड़े ज़ोर शोर से 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरने जा रही है। क्या लगता है आपको, हिमाचल प्रदेश के लिए एक नई बात नहीं है, नया तीसरा विकल्प एक नई बात है? क्योंकि अधिकतर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का एक काफ़ी नाम है और लोग इन्हीं पार्टियों को पार्टी मानते हैं। तो क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा होगा, तीसरा विकल्प होगा? किस तरीके से देखते हैं आप इसे? आशिक भाई देखिए, काफ़ी समय से हिमाचल में जो 5-5 साल की बारियां लगी हुई हैं उसको हर कोई देख रहा है। लगभग हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी आके काम करना शुरू करती है, फिर 5 साल बाद कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। काफ़ी वर्षों से, मैं कहूँ कि दशकों से कुछ ऐसा ही चल रहा है और हमेशा यहाँ पे एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत हर किसी को, हर आम जनता को महसूस होती है। इसी कड़ी में एक समय हिमिका भी आपको जानकारी होगी कि पार्टी ने किस तरह राजनीतिक गलियारों में एक खलबली मचा दी थी। देखिए, आम आदमी पार्टी 2017 में भी चुनाव लड़ने जा रही थी, किन्हीं कारणवश नहीं लड़ पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों पे काम कर रही है और 2022 के चुनाव लड़ेगी। रही चीज़ की ये तीसरा विकल्प, मुझे तो ये लगता है कि ये तीसरा विकल्प नहीं, इस बार पहला विकल्प बन के उभरने आ रही है। जी, क्या लगता है आपको, हिमाचल प्रदेश की अगर 2022 के चुनावों की बात की जाए, अभी हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार है, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार की जो रणनीति है और कांग्रेस की जो रणनीति है उन्हें देखकर लोग कितने से संतुष्ट हैं? जी देखिए, जहाँ तक रणनीति की बात है, स्पष्ट तौर से देखा जाए तो ये पार्टियाँ 4 वर्ष तक विपक्ष में जो होती हैं, जैसे ही 5वां वर्ष जो राजनीति के अंदर चुनावों का समय आता है, तो चाहे वो बीजेपी विपक्ष में हो चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो, इनकी रणनीति सिर्फ उस समय नज़र आती है। रणनीति जनता को लेके मुद्दों पे नहीं रणनीति होती है इनका ये अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार करते हैं। हर सरकार 5 साल के लिए आती है, 5 से 6 हज़ार करोड़ तक का कर्जा लेती है, कर्जे में प्रदेश को डुबाती है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे पहुंचा देती है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा देती है, जितने भी हमारे शोषित वर्ग हैं उनका और ज़्यादा शोषण करती है, गरीब तबका और ज़्यादा परेशान हो जाता है। चाहे आपको अभी करंट सिचुएशन में आप देखिए, हमने 13 दिसंबर को एक विधानसभा घेराव किया था। विपक्ष की भूमिका में हम लोग नज़र आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस अभी 4 साल के बाद में इनके नेता रिटायरमेंट की पार्टियों में, जन्मदिन की पार्टियों में या मंदिरों में माथा टेकते हुए नज़र आते हैं। इनकी जो फोटो सेशन है सिर्फ और सिर्फ 4 साल के बाद शुरू होता है, क्योंकि इनको पता है कि हिमाचल की जनता भोली भाली है और शायद हमारे इन पैंतरों में वो आ जाएंगे और अब बारी हमारी है और अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन आशिक भाई, आप ये देखिए, हिमाचल का युवा जो कि बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में है, उन्हें ये मालूम है कि बेरोज़गारी का स्तर किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। हिमाचल के अंदर पुलिस तक कॉन्ट्रैक्ट पे है, आपको शायद जानकारी होगी। तो ये जब हर तरह की आउटसोर्सिंग के लिए लेके, चाहे आपका ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे आशा वर्कर का मुद्दा हो,
सभी जो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर सत्ता में जो पार्टी होती है उनके पास जब अपनी उम्मीदें लेके जाते हैं तो उनको उन उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है, उनको वापस लौटना पड़ता है, इवन कि उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं। अभी हिमाचल को, युवा हिमाचल को ज़रूरत है युवा चेहरों की, उन युवा चेहरों की जो कि प्रदेश को चला सकें। पढ़े लिखे लोग पार्टी के अंदर आ रहे हैं हमारे पास में, और हम आपको धीरे धीरे ये भी बता देंगे कि दिल्ली की तरह हिमाचल मॉडल को लेके हम क्या करने वाले हैं। किस तरह के लोग पढ़े लिखे, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बुद्धिजीवी हमारे साथ पार्टी में जुड़ रहे हैं। बहुत साफ़ सुथरे नेता, बहुत साफ़ सुथरे नौजवान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और राजनीति में चाहे कच्चे होंगे लेकिन इरादे उनके बिल्कुल पक्के हैं। क्या लगता है आपको, जैसे भाजपा सरकार जब हिमाचल प्रदेश में आती है या मान लीजिए कांग्रेस सरकार आती है, ये अपने विकासात्मक कार्यों को गिनवाते हैं कि हमारे विकासात्मक कार्यों को लेकर जनता उन्हें एक बार फिर से मिशन रिपीट करवाएगी या एक बार फिर से सरकार बनाएगी। क्या लगता है, विकासात्मक कार्यों को लोग देख के वोट करेंगे या फिर जो आम आदमी पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसे देख के? देखिए, जहाँ तक आपने रिपीट की बात करी, यदि कोई पार्टी रिपीट करती है इट मीन्स वो कुछ ना कुछ काम कर रही है, तभी वो रिपीट कर रही है। चाहे वो किसी एक बड़े नेता को देख के लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं, चाहे किसी तरह से। आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जब दूसरी बार चुनाव लड़ा था, पहली बार आपको याद होगा केवल विपक्ष में 3 ही सीटें जो है उन्होंने भाजपा को लेने दी, बाकी 67 सीट्स पे अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया था। जब दूसरी बार चुनाव हो रहे थे, शायद कुछ हद तक हमारे दिमाग में भी इस तरह की मंशा थी कि कन्फ्यूज़न थी कि हो सकता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसे कि हर कहीं होती है, तो हो सकता है कि इस बार हम भी 60-50 के दायरे में पहुंच जाएं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने रैलियों में भाषण देना शुरू किया, जब दोबारा जनता के बीच में गए, उन्होंने कहा कि यदि मेरे विधायकों ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने काम किया है तभी इस तरह से वोट देना। आज दिन तक शायद आपको राजनीति के अंदर जो भी आपने हलचल देखी होगी, कभी शायद नहीं, कभी भी किसी को नहीं देखा होगा जिन्होंने वोट इस तरह से मांगे होंगे कि यदि काम किया है तो वोट दें। इस तरह का दम उसी के पास होगा जिसके पास नियत होगी, जिसके पास विज़न होगा, जिसके पास सरकार को चलाने का एक बहुत अच्छा रोड मैप होगा। हमारे हिमाचल में हमारे दुर्भाग्य ये रहा है कि ये लोग बारियां लगाते हैं और एक दूसरे के काम करते हैं, और हर विधानसभा में, चाहे वो भाजपा का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, ये मिला जुला एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ये लोग काम किस तरह के करते हैं, तो भाई आपको काम तो इनके सामने पता ही है कि कितनी चींटी की चाल से ये लोग काम करते हैं। काम देखना है, दिल्ली का मॉडल देखिए, काम देखना है आप दिल्ली में जो चीज़ हो रही है, ये इनके लिए कुछ इस तरह की चीज़ बन गई है कि इन दोनों को ये लगता है कि हाँ, हम नहीं तो ये दूसरी पार्टी आ जाए, आम आदमी पार्टी ना जाए, अगर ये आ गए तो ये काम कैसे होता है ये करके दिखा देंगे। डर आ गया हुआ है, डर पैदा हो चुका है। अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। शीतकालीन सत्र चला हुआ था विधानसभा में, ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने काफ़ी अपना रोष प्रकट किया है। जो पुरानी पेंशन बहाली न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों का भी यही कहना है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो, पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी ने भी आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। क्या लगता है आपको, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कुछ सीटें आपकी आ जाती है या मान लीजिए आपकी सरकार ही बन जाती है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप क्या करेंगे? जो कर्मचारी महासंघ है उन्हें आपका क्या तोहफा रहेगा? देखिए, ये जो ओपीएस का मुद्दा है ये हमेशा से राजनीति में हलचल लाता रहता है, चाहे ये बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। कर्मचारी संघ हमेशा से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग रखता है, और उनको हर जो सरकार सत्ता में होती है वो उनको एक आश्वासन देती है, आश्वासन के बल पर उनको वोट भी मिलता है। लेकिन आज दिन तक किसी भी सरकार ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है जैसा कि आप जानते हैं, बावजूद उसके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधेयक पारित करके आगे केंद्र के समक्ष रखा हुआ है,
जहाँ तक हिमाचल में यदि हमारी सरकार बनती है, जो बनती है नहीं बनेगी, तो जो हमारे प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी श्री रत्नेश गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं विधानसभा दिल्ली के, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ में ये बात पत्रकारों के समक्ष रखी है कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम इस जो पुरानी पेंशन है इसको बहाल करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी का भी माहौल आपने जैसे बोला है कि गर्मा रहा है, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी के साथ जो बड़े चेहरे हैं वो जुड़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बड़े चेहरे की जहाँ तक बात है, देखिए यदि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ के लोग आते हैं तो फिर वो आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ बीजेपी और कांग्रेस में भी अच्छे साथी हैं जो अपने आप को उस पार्टी के अंदर कुंठित महसूस करते हैं। उन्हें भी नज़र आता है कि जिस नियत से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको भी हमारे बारे में बातें काटने के लिए या हमारी जो नीतियां हैं उनकी प्रशंसा सुनने में उनके कानों में दर्द होने लग चुकी हुई है। तो वैसे साथी जो अपने आप को वहाँ कुंठित महसूस कर रहे हैं वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं। बहुत से साथी, चाहे सेकंड लाइन लीडरशिप बोलो, थर्ड लाइन लीडरशिप बोलो, कुछ जिला परिषद, कुछ अलग अलग तरह के लोग, बुद्धिजीवी लोग संपर्क में है, सभी का स्वागत रहेगा। लेकिन जो चेहरे, जहाँ तक आपने बात करी कि चेहरे जो हमारे पास हैं वो आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ा, आम लोग वही बड़े चेहरे हैं। धीरे धीरे हम लोग जो कच्चे हैं पक रहे हैं, जल्दी पक जाएंगे और इनको जो असली काम क्या होता है एक सरकार का वो करके दिखाने वाले हैं। जी, ये थे हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के संगठन चेयरमैन सतीश ठाकुर, जिनका कहना है कि कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, विकासात्मक कार्यों को लेकर की बात की जाए या फिर कर्मचारियों की बात की जाए, हर किसी को अनदेखा किया जाता है। परंतु इस बार हिमाचल के लोगों को तीसरे विकल्प का जो चेहरा सामने आया है, इसे लेकर तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी, इसके साथ बड़े चेहरे भी जुड़ रहे हैं, कई आम जनता भी जुड़ रही है और कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत हो रही है। और प्रदेश के जो संगठन चेयरमैन हैं, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और कर्मचारियों के लिए भी बड़ा तोहफा देगी। चंबा से फास्ट समाचार के लिए मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।